हेलो एवरीवन। देखिए, टिस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे आपके पास डाउट हैं। सारे डाउट जो है एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी तक टिस के डिफरेंट पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए टिस अपना खुद का सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कराती थी। लेकिन 14 नवंबर को उन्होंने एक नोटिस निकाली और उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि इन दो कोर्सेज में, एचआरएम में और ये ओडीसीएल में, एडमिशन ये कैट के स्कोर के बेसिस पे होगा। और जो अदर जो कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं, उसमें एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होगा। लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम ये थी कि जिन बच्चों ने कैट का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है उनके लिए फिर प्रॉब्लम थी। तो फिर ये भी सॉर्ट आउट हो चुका है। 17 नवंबर मतलब आज जो है, उन्होंने एक फिर से नोटिस निकाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने क्लियरली अब मेंशन कर दिया है कि टिस के सभी पीजी कोर्सेज में एडमिशन केवल सीयूटी पीजी के थ्रू होगा। सभी पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए सीयूटी पीजी का आपको एग्जाम देना होगा। तो एग्जाम वाला डाउट आपका क्लियर हो गया है। अब डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है, एग्जाम इसका कब तक होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, डिटेल सिलेबस एंड इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। ये सभी इंफॉर्मेशन जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। तो ये दिसंबर मिड या जैन के मिड तक आएगा। एग्जाम आपका कब तक होगा, तो ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। 11 से 20 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होना है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, सीयूटी पीजी में बहुत सारे डिफरेंट पीजी कोर्सेज हैं एंड सभी पीजी कोर्सेज के जो है एक पर्टिकुलर कोड है। तो जो आपका जो टिस का जो कोर्स है, ये किस कोड में आएगा। तो देखिए, ये जो टिस के जो दो मेन कोर्सेज हैं, ये जो है, ये या तो सी ओ क्यू पी 11 के कोड में आएगा या फिर सी ओ क्यू पी 12 के कोड में आएगा। ये दोनों कोड का क्या एग्जाम पैटर्न है, डिटेल सिलेबस डिस्कस करते हैं। सभी डाउट जो है आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सी ओ क्यू पी 12 का क्या कोड है। तो डिफरेंट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम जो है, ये सी ओ क्यू पी 12 के अंडर में आते हैं। इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 3 सेक्शन होते हैं। एक होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन आते हैं। सीयूटी पीजी का एग्जाम जो है ये एनटीए कराती है। सीमेट का एग्जाम भी एनटीए कराती है। तो इन्होंने किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है। लेकिन पास्ट 2 ईयर से सीयूटी पीजी का जो एग्जाम है न्यू पैटर्न पे हो रहा है ये। तो इस पे अप्रॉक्स इन्होंने 40 क्वेश्चन ही पूछे हैं। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इसमें डीआई भी है, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड लैंग्वेज में ऑप्शन होता है, या तो आप हिंदी करिए या तो इंग्लिश करिए। यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीओ क्यू पी 12 का पैटर्न है। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि सीओ क्यू पी 11 का क्या पैटर्न है। तो देखिए, एक कोर्स है बीएचयू में एमपीएम आई आर करके। ये भी सेम एचआरएम की तरह ही है। जो कि इसमें जो दो पॉपुलर कोर्सेज हैं, उसी तरीके से बीएचयू में ये पॉपुलर कोर्सेज हैं। तो देखिए, इसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा। तो इसमें भी 100 क्वेश्चन है। इसमें टोटल 5 सेक्शन है। लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन रहेगा, यहाँ से 20 क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस, यहाँ से 20 क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर बेसिक से 20 क्वेश्चन होते हैं। एंड जनरल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन एंड लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होते हैं। ये 2023 का जो पैटर्न था, ये इसी तरीके से था। 2022 में लैंग्वेज से इन्होंने 25 कर दिया था। और ये जनरल एप्टीट्यूड जो है, यहाँ पे इन्होंने 25 कर दिया था। और लॉजिकल रीजनिंग को 20 कर दिया था। तो हमने आपको बताया ना कि एनटीए की तरफ से ये मेंशन नहीं होता कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अप्रॉक्स यही पैटर्न रहता है। तो देखिए, जो टिस के जो दो पॉपुलर कोर्सेज हैं, एक एचआरएम और एक ओडीसीएल, मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो सीओ क्यूपी 11 के अंडर में ही आए। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो पहले टिस अपना एग्जाम खुद कराती थी, उसमें वो जीके को प्रेफर करते थे। जीके सेक्शन को इन्होंने क्वालिफाइंग रखा था। तो ये जो सीओ क्यूपी 12 वाला जो कोड है, इसमें जीएस नहीं है। लेकिन सीओ क्यूपी 11 वाले में जीएस है। मैक्सिमम चांसेस है कि यही पैटर्न वो फॉलो करेंगे। तो देखिए, अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने में मैक्सिमम चांस है कि ये दिसंबर मिड तक आ जाए या दिसंबर लास्ट तक आए, या जैन के मिड तक भी आ सकता है। तो अभी 1 महीने 2 महीने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अभी एक कोई भी आपको कंफर्म नहीं बता पाएगा कि रियल पैटर्न क्या है। हमने आपको डिटेल बता दिया है। इसमें आपको करना क्या है कि देखिए, इसमें 3 सब्जेक्ट कॉमन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका कॉमन है, रीजनिंग सेक्शन आपका कॉमन है, डीआई तो कॉमन नहीं है लेकिन रीजनिंग कॉमन है। एंड लैंग्वेज, मैक्सिमम चांस है आप इंग्लिश सेक्शन को ही अटेम्प्ट करेंगे। तो ये 3 सेक्शन कॉमन है। तो आप अभी इसी को फोकस कर लीजिए। ठीक है ना।
अगर इन केस सी ओ क्यू पी 12 होगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, केवल डीआई देखना होगा। इन केस अगर ये सी ओ क्यू पी 11 में आएगा तो जीएस और कंप्यूटर आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने में टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीने तो लग ही जाएगा। तो जो आपके पास ये टाइम ड्यूरेशन है, तो ये कंफर्म है कि ये 3 सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, मोड ऑफ एग्जाम आपका क्या होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, बाइलिंगुअल पेपर होगा, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, टोटल 2 आवर्स का पेपर होता है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे एंड -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग है। टोटल 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो ये जो टिस के जो दो मेनली कोर्सेज थे, एचआरएम और ओडीसीएल, इसका तो हमने आपको बता दिया। जो अदर पीजी कोर्सेज हैं उनका क्या होगा। तो देखिए, जो अदर जो कोर्सेज हैं पीजी के टिस में, उनका चांसेस है कि ये भी सी ओ क्यू पी 11 में आ जाए या फिर ये 12 में आ जाए, या तो इसके चांसेस कम है। ये जो दो अदर कोर्सेज हमने आपको बताए हैं, एचआरएम और ओडीसीएल, ये तो 11 और 12 में आ जाएंगे। लेकिन जो अदर पीजी कोर्सेज हैं, कम चांसेस हैं कि ये 11 12 में आए। उसका क्या पैटर्न होगा, तो उसमें देखिए 2 सेक्शन होंगे, ए और बी। सेक्शन ए से 25 क्वेश्चन, इसमें लैंग्वेज भी होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होगा, रीजनिंग भी होगा और जीएस पोर्शन भी होगा। ये सब कंबाइन करके 25 क्वेश्चन आएंगे। और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक के होंगे। अब ये डोमेन सब्जेक्ट जो है, इसका क्या सिलेबस होगा, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे आएगा तभी आपको बताया जा सकता है। तो देखिए, हमने आपको एग्जाम पैटर्न भी बता दिया है। अब नेक्स्ट सीयूटी पीजी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो देखिए, इसके लिए जो है आपको दो चीज़ों की नीड होगी, एक सिलेबस एंड नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर। सिलेबस से आपको आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये सी ओ क्यू पी 11 वाले का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश सेक्शन से ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, एरर से क्वेश्चन होते हैं, पैराजंबल से क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पैराग्राफ कंप्लीशन फिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एंड वो कैप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन केस अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मुहावरे कहावतें, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट जीके में क्या आएगा, लिटरेचर से क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ट्रेड से रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ये आपके करंट अफेयर पे होते हैं, अदर सब स्टैटिक जीके होते हैं। कंप्यूटर में फंडामेंटल से क्वेश्चन होंगे, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। इंटरनेट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर वायरस, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है, तो अर्थमेटिक और आपका एडवांस पोर्शन रहेगा, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, सीआईएसआई, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सेट थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मिक्सचर एलिगेशन से है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, यहाँ से क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्या सिलेबस है, रैंकिंग से क्वेश्चन होगा, लीनियर अरेंजमेंट से क्वेश्चन होगा, पजल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, एजम्पशन, कंफ्यूजन, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। एनोलॉजी क्लासिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका सी ओ क्यू पी 11 का सिलेबस है। ये सी ओ क्यू पी 12 का सिलेबस है। इसमें भी इंग्लिश से सेम वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्रहेंशन, ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, एरर से क्वेश्चन होंगे, पैराजंबल, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंटोनिम से क्वेश्चन होते हैं। क्वांट में अर्थमेटिक एंड एडवांस दोनों ही होते हैं, पार्टनरशिप, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, टाइम वर्क, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, ज्योमेट्री, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जब आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो उन्होंने केवल अर्थमेटिक मेंशन किया होगा, ठीक है, जो कि गलत है। उन्होंने लास्ट ईयर भी इसको इम्प्रूव नहीं किया था। एंड पेपर ये पूरे डिटेल सिलेबस से आया था। एंड लॉजिकल रीजनिंग में ये रैंकिंग से क्वेश्चन होंगे, अरेंजमेंट, पजल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, एजम्पशन, कंक्लूजन, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन होंगे।
एनोलॉजी से क्वेश्चन होगा, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होते हैं। पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है क्योंकि इसका एग्जाम एनटीए कराती है। तो सीमैट से आप थोड़ा सा इजी कह सकते हैं इसको। अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाते हैं, तो देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, ये COQP 12 का है और ये COQP 11 का है। ये सभी पेपर और सिलेबस आपको मिल जाएगा PDF फॉर्म में, या इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सभी पेपर एंड सिलेबस आपको मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, COQP 12 और 11 का। यहाँ पे भी आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, आपको सभी डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा एंड सभी प्रीवियस ईयर पेपर के आपको यहाँ वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व करिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस 5 दिसंबर से स्टार्ट होंगी एंड ऑलमोस्ट 10 फेब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम मिड मार्च में होना है। तो 10 फेब से पहले ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। 1 मंथ में फिर रिवीजन क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब हम लोग आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। टोटल नियर अराउंड 150 लाइव क्लासेस होंगी सभी सब्जेक्ट की। इतनी क्लासेस सफिशियंट होंगी क्योंकि आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी। सभी स्टडी मटेरियल बिल्कुल एनटीए पैटर्न पे है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से जो है हम लोग इसके लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। क्योंकि देखिए जो CUET MBA का जो न्यू पैटर्न पे जो एग्जाम हो रहा है, ये 2022 से हो रहा है। और सीमेट का एग्जाम तो पहले से ही एनटीए करा रही है। सारे स्टडी मटेरियल एनटीए पैटर्न पे ही है। सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, GDPI की क्लासेस आपको मिलेंगी, कैलकुलेशन की क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है ना। कोई भी डाउट है आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, डाउट ग्रुप पे पूछ सकते हैं, टीचर का कांटेक्ट दे दिया जाएगा, आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं। आप अभी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी से ज्वाइन करने से जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ CUET MBA पे क्लिक करिएगा, यहाँ गो टू कोर्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो 2023 वाली क्लासेस हैं इसको आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में जो वीडियो है ये डेमो फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे जितनी भी 23 वाली क्लासेस हैं अभी इसको आप देखते रहिए। और जब 5 दिसंबर से जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इसी में जो 2024 की क्लासेस हैं वो भी एड ऑन हो जाएंगी। तो देखिए ये जो CUET MBA वाला जो पोर्शन है इसमें हम लोगों ने 3 कंटेंट को ही रखा है, क्योंकि इसमें 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। ये COQP 12 वाला है। अब एक है BHU MPMIR, इसमें आप गो टू कोर्स पे क्लिक करिएगा तो इसमें जो 5 सेक्शन है, GS और कंप्यूटर जो एक्स्ट्रा है ये भी आपको मिल जाएगा। तो आप किसी में भी इनरोल कर सकते हैं, CUET MBA में करिए या BHU MPMIR में कर लीजिए, ठीक है। दोनों में, ये CUET MBA वाले में भी हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। अभी तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है नहीं, तो जैसे ही आएगा हम लोग ये 2 कोर्सेज भी उसमें ऐड ऑन कर देंगे, तो किसी में भी आप इनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स की फीस ये 3500 है। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, सभी स्टडी मटेरियल भी हैं, मॉक टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, इसमें GDPI की भी क्लासेस हैं। आप हमारे स्टूडेंट रिव्यू भी देख सकते हैं। CUET MBA में हम लोगों ने हाईएस्ट सिलेक्शन दिया हुआ है। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम देखिए मार्च मिड में होना है एंड टाइम बहुत ही कम है। क्योंकि देखिए एग्जाम का जो लेवल है ये मॉडरेट है, कैट की तरह नहीं है। इस वजह से कंपटीशन जो है बहुत ही अधिक रहेगा। तो आप टारगेट करिए मैक्सिमम जनवरी लास्ट या फेब मिड तक आप अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए एंड लास्ट 1 मंथ आप रिवीजन करिए, ठीक है ना। तो देखिए टेस्ट से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। और भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टा आईडी आप अभी कॉन्सेप्ट पे पूछ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। CUET से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे भी मिलती रहेगी, यूट्यूब पे भी हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए देन, जैसे ही कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आती है अपडेट करते हैं आपसे।